अभ्यास 6। ये रेखीय समीकरण पर आधारित सवाल हैं, पहले अभ्यास है, ठीक है। जैसा कि हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पर करवाए थे, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, लिखा है 3x - 5 बराबर कितना लिखा है 4, ठीक है। तो देखिए इस वाले पक्ष को हम कहते हैं, इस पक्ष को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, दायां पक्ष। और ये पक्ष कौन सा है, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर हैं आपस में, ये बराबर का निशान लगा कह रहा है कि इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 3x - 5 = 4, ठीक। हमें इसको हल करना है, और हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो x वाले पद को हम बराबर के इधर यानी बाएं पक्ष में रखेंगे, और बाकी जो संख्याएं होंगी वो कहाँ भेज देंगे, दाएं पक्ष में भेज देंगे, जैसा कल बताया था हमने। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को यहीं रखेंगे और इस संख्या को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक। तो बराबर नीचे बराबर लगेगा, बराबर के इधर पहले उतार लेंगे 4, इधर लाएंगे, इसका साइन कितना है, माइनस है, चिन्ह माइनस है। तो जब अपना पक्ष बदलेगा तो वो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, माइनस वाला अब क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x = 9, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे। अब देखिए x का मान निकालना है तो 3 भी यहां से हटाना पड़ेगा, और अब हमें जानना होगा कि 3x के बीच कौन सा चिन्ह है। देखिए 3x के बीच है गुणे का चिन्ह, किसका चिन्ह है, इस अगर लिखा है 4x तो इसका मतलब है 4 गुणे x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं स्टेप, ये चिन्ह गुणे का है तो यहां से 3 हटाएंगे, 3 हट के यहां इधर लाना है, तो गुणे वाला जो है वो कायम जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, नीचे कर देंगे 3। अब इसको सरल कर देंगे, 3 एकम 3 तियां, तो 3 ऊपर नीचे एक आया, नीचे अगर हर में एक हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट दे देंगे, इसको नोट कर लेना, 6 के नहीं होंगे 7 के, लेकिन बैठा लेना, बैठेंगे कहाँ, बात है उनको अलग क्लास ले लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5y + 2 बराबर 3y + 8। अब देखिए यहाँ पर y वाला पद ये है और y वाला पद ये है, हमें इसमें y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y वाले पद को बाएं पक्ष में कर लेंगे और संख्याओं को क्या करेंगे, दाएं पक्ष में भेज देंगे। तो करना क्या है, इस वाले को इधर लाना है और इस वाले को क्या करना है, भेजना। तो हम क्या करेंगे, पहले 5y उतार लिया, इस वाले को इधर लाएंगे, इसका साइन है प्लस का है, बराबर के पास में कोई चिन्ह लगा यहाँ क्या, नहीं लगा, तो ये प्लस का माना जाएगा। इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, -3y, ठीक, ले आए पास में, ठीक। और अब बराबर नीचे बराबर लगा लो, इधर क्या बचा बेटा 8, क्या बचा, ये वाला तो इधर ले आए 8 बचा, ये वाला कहाँ ले जाना है, तो ये किस चिन्ह का है, यहाँ पर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, 8 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा, अब 5y में से 3y। देखिए दोनों सजाती पद हैं, मतलब एक जैसे एक जात के हैं, सजाती पद हैं, y इसमें भी y इसमें भी। तो क्या करते हैं हम लोग, इनके गुणांकों को घटाते हैं, इसका गुणांक 5 है और इसका गुणांक कितना है 3, तो 5 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 2y, ठीक है। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, अभी 2 हटाना पड़ेगा, 2 यहाँ पर किसके साथ जुड़ा है, गुणे के साथ, किससे जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए इधर कहाँ जाएगा, ये नीचे, गुणे में था बटे में, 2 एकम 2, 2 तियां, ऊपर 3 नीचे 1, हर में 1 है, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर पूरा हो गया, ठीक है, समझ गए, गुड। क्वेश्चन है 3x + 12 बराबर 24, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, यहां पर x वाला पद तो यहां लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है,
तो क्या करेंगे, इजी है, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर दें, दाएं पक्ष में भेज दें, तो यहाँ क्या बचेगा, बराबर 24 उतार लिया, इस 12 को उधर भेजेंगे, इसका चिन्ह यहाँ पर क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस दोनों विपरीत चिन्ह है, घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, घटा दो, 24 में से 12 के कितने बचेंगे, और ये उतार लिया 3x। अब बताओ x के साथ 3 गुणे में जुड़ा हुआ है, एक स्टेप लिख लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, गुणे, अब 3 इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, क्यों गुणे में था, सरल कर देंगे, 3 का पारा पढ़ेंगे, 3 एक कम, 3 चक्कू, ऊपर 4 बचा, नीचे हर में 1 है, हर तो छोड़ा जा सकता है उसको, ठीक, समझ गए, गुड। देखो बहुत आसान है ये भी, जैसा पहला सवाल था बिल्कुल सेम है, वही काम करेंगे, इसमें भी पक्षांतर कर दें तुरंत, ये y वाला पद है, ये y वाला पद है, अब इस पद को कहाँ लाना है हमको, इधर लाना है, इसको कहाँ ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसको उतार लें 6y को, इसको इधर लाएंगे, इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर है प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, बराबर नीचे बराबर लगा लेंगे, इधर उतारेंगे 15, ये चिन्ह क्या है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 9, कितना हो गया 24 हो गया, इसको कर लें, गुणांक हट जाएंगे, गुणांक 6 यहाँ पर, यहाँ 2 है, कितना बचा 4y, फिर वही चीज़ आ गई, यहाँ पर ये गुणे में है इसके, उधर जाएगा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 छंग, ऊपर 6, नीचे 1 को छोड़ा जा सकता, हर में 1 है, ठीक है, तो कितना आ गया, कितना आसान है। आगे देखेंगे, बहुत अब देखो थोड़ा सा अलग आया, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, जरा देख लें रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं, कल तो बना दिया था, आवाज़ ही नहीं आई थी, आवाज़ नहीं, देखिए अब इस सवाल को बहुत ही ध्यान समझना है, थोड़ा सा अलग सवाल है, देखिए यहाँ पर हर में कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे, हर को हटाएंगे, ठीक, तो देखिए तरीका हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, जैसे कि हमारे पास ये लिखा है, ये अलग लिख देते हैं, ठीक, अब अगर यहाँ 3 से गुणा कर दें और नीचे भी 3 से गुणा कर दें, देखो 1 मिनट, देखिए इस 3 को हमें हटाना है, ठीक, जब भी आपको हर में कुछ दिखे उसको आपको गायब करना है, क्या करेंगे, इसको गायब तभी कर सकते हैं जब ऊपर 3 से गुणा कर दें, तो 3 3 क्या होगा, मैं देखिए जैसे कि यहां पर x बटे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 3 3 कट जाएगा आपस में, क्या बचा x बचेगा, तो अगर यहां आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको 3 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा, 3 से यहां गुणा करना, जब तराजू होता है बराबर है, डंडी तराजू की बराबर, इधर 1 किलो रखा बांट, इधर 1 किलो आलू है, तो अगर हम इधर 1-250 ग्राम बांट बढ़ा दें तो इधर का पल्ला क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 250 ग्राम इधर भी रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, बराबर करने के लिए ना, बराबर करने के लिए दोनों पक्षों में वही काम करना पड़ता है, हाँ, वरना क्या होगा, सुई ऐसे हो जाएगी कभी ऐसे जाएगी, आती कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 को गुणा मारेंगे, क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, दोनों पक्षों 3 से गुणा करने पर, देखिए ये क्यों किया, बराबर जब होता है सवाल तो हमें ये काम करना पड़ता है, अगर आप एक तरफ 4 जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 4, एक तरफ घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी, एक तरफ गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी, एक तरफ अगर भाग भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ेगा, वरना बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा, तो हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में लिखा हमने, तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए इधर गुणा कैसे करेंगे, देखिए
इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 3 से। ये तरीका होता है। देखो इसको 3 से गुणा किया, 7 को 3 से गुणा किया, 4 को 3 से गुणा किया, सबको गुणा करेंगे। अब देखिए 3 3 क्या होगा यहाँ पर, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 3 आपस में क्या हुआ, x बचा है। ठीक है, 7 तियां भाई गुणे का निशान है, गुणा कर दीजिए 4 तियां। अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो इधर x रहना चाहिए, बाकी की संख्या कहाँ जाना चाहिए, उधर। तो ये वाला कहाँ जाना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो देखिए x बराबर नीचे बराबर लगा लो 12। अब ये माइनस का है इधर, उधर क्या हो जाएगा +21। अब बेटा 12 में 21 जोड़ दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक 3, 2 एक 3 आ गया। समझिए इसको। कल कौन कौन आया था, खड़े हो जरा। ये लोग समझ रहे होंगे ना, सर हमने समझाया था, बहुत बच्चे कल नहीं आए थे, आपने मिस कर दी क्लास, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, समझ जाओगे सब। देखो बैठ जाओ, बिल्कुल सेम वैसे सवाल। एक और सवाल आ गया आपका, हो जाएगा रिवीजन। देखिए फिर वही कंडीशन आ गई यहां पर, ये 3 है, हटाना है, किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। चलिए 3 से गुणा कर दीजिए, वही लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। देखिए गुणा कर दी 3 से, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे और इधर भी 3 से। ठीक भाई, किसी को डाउट तो नहीं यहां पर, हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो सबको 3 से गुणा कर रहे हैं। यहां क्या हुआ, 3 3 क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा, x बचा। अब देखिए यहां गुणा बेटा करना है, 3 गुणा किससे कर सकता है, 2 से गुणा करेगा। 3 दूनी x, 14 तियां 42। अब देखिए x है, यहां भी x है, ये दोनों पद सजाती पद हैं, एक जैसे पद हैं, तो आपस में क्या कर लेंगे, ये जोड़ लेंगे खुद को। यहां पर इसका गुणांक कितना है बेटा, 6 है। यहां कितना गुणांक है, कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो ये 6 ये और 1 ये कितना हो गया, 7x बराबर नीचे बराबर, और कितना होगा 42 हो गया। अब बेटा बताओ 7 यहाँ किस चिन्ह के साथ इनका जुड़ा हुआ है, गुणे के साथ, तो x बराबर 7 कहाँ जाएगा, 7 एक कम 7, 7 छंग तो 6 नीचे 1। तो हम जानते हैं हर में 1 होता है, उसको क्या करेंगे, छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। बस सारे सवाल लगाएंगे। और अब देखो इसमें, देखो वही चीज आ गई। अब तुम बताओगे इसमें, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। अब बताओ, कोई बताएगा क्या कि इसमें किससे गुणा करें कि ये हर खत्म हो जाए। कोई ऐसी संख्या बताओ हमें जो गुणा करने पर ये खत्म हो जाए, ये वाला 2 खत्म हो जाए, ये भी 3 खत्म हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, 2 से अगर गुणा करोगे तो 2 2 कट जाएगा, यहां 2 आएगा तो 2 से 3 कटेगा क्या, फिर फंस जाएगा सवाल। हम बताते हैं, आप 6 से, गुड, इनके लासा से 6 से गुणा करने पर, किसको, दोनों पक्षों को गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करिए, यहां गुणा करेंगे, यहां गुणा कर देंगे, यहां गुणा कर देंगे, आवाज नहीं। देखिए अब देखिए, 2 से काटी, 2 एक कम 2 तियां, तो 3 गुणा ऊपर करेगा तो ऊपर आ जाएगा 3x और नीचे कितना आएगा 1। यहां 3 एक कम 3, 3 दूना 2x बटे 6 10 छंग 60 चाहिए। अब 1 हर के नीचे होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे। तो कितना आ गया 3x प्लस 2x, कितना आ गया 60। अब देखिए सजाती पद है जिसे लाइक टर्म्स है, जिसे हैं, यहां कितना है 3, यहां कितना है, तो 3 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बराबर 60। तो x बराबर क्या आएगा 60 बटे 5। अब भाग करिए जरा, 5 एक कम 5,
12 पंचे, तो कितना आंसर आ गया? x बराबर 12। 12 पंचे, अरे ऐसे काट लो, 5 एक कम 5, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूनी भाग कर 12 आ गया। ठीक है, देखो अब बताएगा किससे गुणा करना है बेटा इस सवाल को। हर खत्म करने के लिए बताओ किससे गुणा, 2 से करोगे, 2 से करोगे तो ऊपर 2 आएगा, 2 दूना 4 नहीं खत्म होगा। देखिए ऐसा होता है, 6 4 काम क्या ले लें, क्या ले लें? लासा। जानते हो लासा लेना? 2 3 6 2 दूना 4, 3 एक कम 3 2, 2 एक कम 2 एक कम 2, 2 3 6 दूनी 12। अगर हम 12 से गुणा मारें कम से कम, किससे गुणा करें? 4 3 6 दून, तो नीचे से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो लिख देंगे 12 से गुणा करने, दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, चलिए 12 लिखा हमने, पहला उतारिए 3x + 4 प्लस, फिर 12 से गुणा करिए, दूसरा उतारिए, फिर लिखिए 22 गुणे। ठीक है, देखिए 4 एक कम 4 3, अब ये 3 गुणा कर दो 3x से, 3 3 9x बटे 1, 6 एक कम 6, 6 दून 2 की गुणा 1 से करिए, 2x हो गया, नीचे 1। अब इसकी गुणा कर लीजिए एक लाइन में, 6 दून 12, 6 दून 12 1। ठीक, अब देखिए 1 है, छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है? अब बताइए कितना हो जाएगा? सजाती पद हैं, लाइक टर्म्स हैं, गुणांक जोड़ दीजिए, 9 2 11x बराबर 100। आवाज नहीं करो बोलो आगे वाले, 1 कक्षा 2 कक्षा 3, x बराबर कितना आ गया? 132 बटे 11। अब भाग करेंगे बेटा इसको, 11 एक कम 11, और कितना बचा? 2, 11 दूनी। कैसे भाग कर लो भाई, भाग करना सीख लो, भाग करो, कितना आएगा देखो, 11 एक कम 2 आया, ये तो 0 हो जाएगा, 2, 11 दूनी कितना आया? तो जब करेंगे इसको 11 एक कम 11, कितना x बराबर आ जाएगा? 12 आ जाए। ठीक है, देखो किताब जरा देखो, देखो कौन सा, कितने साल बचे इसमें, किताब देखो साथ की, किसी के पास नहीं है? देखिए यहां पर हर में 5 है, 7 है, यहां 35 है। कुछ ऐसा सोचा जाए कि 35 क्या हो जाए? खत्म हो जाए, 5 7 खत्म हो जाए। सिंपल सा लग रहा है। इन दोनों का अगर लासा ले लो, कितना लासा आएगा बेटा? 5 एक कम 5, 7 उतार लो, 7 एक कम 7, 5 7 कितना आया? 35 से दोनों पक्षों में क्या करें? 35 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, आगे वाले बस इनके लेक्चर खत्म है, बस 5 मिनट पढ़ाएंगे, हो गया इनका। ठीक, कर दें गुणा। देखो इधर 35 लिख लिया, पहले निशान लगा लिया, ये उतार लिया x - 3 बटे 5 प्लस 35 गुणे x - 4 बराबर 35 गुणे 6 माइनस 35 गुणे। अब एक ध्यान देना आपको है थोड़ा, यहां पर देखो, इधर एक चीज ध्यान देनी है, यहां पर अंश और आरोस, ये 35 लिखा है गुणे में, हमने क्या किया देखो, समझो इसको थोड़ा सा। 35 लिख लिया गुणे में, ये उतार लिया कि नहीं उतारा? उतर गया, प्लस फिर 35 लिख लिया, ये उतार लिया, फिर देखिए इधर इसमें इस बार 2 पक्ष हैं, इसमें 2 पद हैं इसमें, तो 35 इससे भी गुणा करेगा, देखो माइनस 35 इससे भी गुणा करेगा। ठीक, अब क्या होगा, जब भी गुणे में करने का 2 पद हों तो वहां पर हम लोग लगा लेते हैं छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहां पर क्या लगा लेंगे हम लोग? छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखना यहां पर। ठीक, अब देखिए ये 5 से 5 7, तो देखिए ऊपर 7 हुआ,
x माइनस 3 बटे 1 छोड़ दें, वो तो छोड़ना इनको है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 गुणे x माइनस 4 बराबर, इसके बेटा गुणा कर दो यहाँ पर, 6 पंचे, एक लाइन गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21 माइनस 35, 35 ब्रैकेट लगाना है 2x माइनस, हो गया। अब देखो 7 की गुणा अंदर करेंगे, पहले x से करेंगे फिर 3 से, 7 की गुणा x से करेंगे 7x माइनस 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 3 21, 5 की गुणा x से करेंगे 5x, 5 गुणा 4 से करेंगे 5 चक्कू 20, 200 डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बार माइनस लगा है और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। खोलने में क्या होगा, इसके चिन्ह चेंज होंगे। देखिए 2x से पहले कोई चिन्ह लगा यहाँ पर, कुछ लगा यहाँ पर, तो यहाँ ये प्लस माना जाता है, क्या माना जाएगा, तो जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा माइनस। 1 से पहले क्या लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 7x है, देखिए यहां कितना है, यहां कितना है, तो क्या करना हमको है कि x का मान निकालना है, तो x वाले पद एक पक्ष में होना चाहिए, बाएं पक्ष में, और गिनतियां किधर होना चाहिए, उच्च पक्ष में। तो अब क्या करेंगे, देखो इधर हम एक काम कर सकते हैं कि 7x और 5x को जोड़ लें। क्यों, कि देखिए यहां पर 7x और 5x प्लस का निशान लगाए इनके साथ, तो 7 5 कितने हो गए, 12 लिख लें, तो हम नीले से लिख रहे हैं यहाँ पर, चलो 12x हो गया। अब देखिए बेटा ये इसको देखिए जरा, 21 है ये क्या है माइनस 20, ये अंक जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते हैं, तो ये माइनस का 21 है, माइनस का 20। हमने कल बताया था कि जब दोनों माइनस के होंगे यानी एक जैसे चिन्ह के होंगे तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस के जोड़ लो, 20 और 21 जोड़ो कितना हुआ, 41, कितना हुआ 41 हुआ, माइनस 41, ठीक। अब उधर चलिए 210 ये लिखा है, एक ये लिखा है, क्या जुड़ सकता नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और ये उतार लीजिए, ठीक। अब देखिए इस 2x को कहां आना है, कहां आना है बताओ, यहां लाना है, ठीक। तो 12x उतार लिया, उधर से इधर लाओगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, 211 उतार लिया, इस वाले को कहां ले जाना है हमको, उधर ले जाना है, तो कहां का हो जाएगा, चलो 12x और सजाती पद है, गुणांक 12 है और यहां 2 है, 14x हो जाएगा। 211 में क्या जोड़ लो, एक ऊपर नीचे करके जोड़ लो, 1 1 2 4 1 5, 252 कितना आया, चलो उधर लगा देते हैं। आवाज नहीं बेटा, चलिए देखिए ये अलग है इतना, 200 ये तो आया, x बराबर क्या आएगा 200 बटे, ठीक भाई। अब तो बता दिया ना कई बार हमने, x गुणे में यहाँ तो 14 हट के कहाँ जाएगा, अब इसको भाग कर लीजिए, या तो डायरेक्ट भाग कर लीजिए 14 से, 14 का कितने में आता है, पढ़े 14 कम 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, 14 कम कितने बचेंगे 25 में 11 बचे, क्या बचे देखो 14 कम 11 बचे, और आगे 2 112, 14 8 112 कितना आ गया। अगर नहीं पता डायरेक्ट तो एक काम कर लीजिए, भाग हम सिखा दें आपको, देखो देखो 252 लिखा है, इसको क्या करना, भाग करना है, 14 कम 5 4 गए 1, देख लो 14 8 कितना आया है ना, तो एक लाइन में कर सकते हो, समझ गए, ठीक।
बंद करो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां 14 है, 4 7। अब बताइए किससे गुणा की जाए दोनों पक्ष में कि ये हर खत्म हो जाए। हाँ 28 से, सही बताया, सही है, बिल्कुल सही है। 7 4 का लासा ले लो, 28 आएगा, और 28 से 7 चौक 4 सते 14 दूनी कट गया, हर खत्म हो गया। अब तुम समझने लगा, गुड। तो यहां पर 28 से क्या करेंगे, गुणा दोनों पक्षों में करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये अचानक से आवाज आने लगी, क्या हो रहा है ये? बस इनका आखिरी सवाल है, फिर लोग चले जाएंगे, फिर आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है? बस देख लो, अब इसको सही समझ लेना, गुणा कैसे करोगे, ये लास्ट सवाल है, ध्यान से समझना। देखो इसको गुणा करें, चलो 28 गुणे ये उतार लेंगे। एक काम करिएगा, जब 2 पद हुआ करें तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है? माइनस 28 गुणे 5y माइनस 8 बटे, समझ आ रहा है? कुछ हमने किया इसमें, हमने यहाँ 14 से गुणा कर दी, 28 से, यहाँ 28 से गुणा कर दी, यहाँ 28 से, ठीक है? आगे देखिए, 7 एकम 7, 7 चौक तो 4 हुआ, और ये गुणे 3y माइनस 2 बटे 1 लिखने जरूर नहीं है, एक बचा है वो हट जाता है। 4 एकम 4, 4 सते 7, गुणे निशान लगा लेंगे, ये उतार लेंगे पद, छोड़ दी, इसको छोड़ दीजिए, एक से कोई मतलब नहीं है। सात गुणे 5y माइनस 8 बटे, छोड़ दिए 1, 14 एकम 14 दूनी 2 एकम 2, ठीक। अब देखिए, अब इस 4 से गुणा करेंगे, दोनों पदों में गुणा करनी पड़ेगी ब्रैकेट के, ठीक है? करिए गुणा, 4 तियां माइनस 4 दूनी माइनस। अब देखिए यहां पर बाहर माइनस लगा है, गुणा करेंगे, 7 पचे 35 भाई। अब 8 से गुणा करें, 7 अट्ठी 56, कितना लिखा? अब थोड़ा ध्यान यहां पर यह देना है कि ब्रैकेट जब खोलते हैं तो उसके पहले अगर माइनस लगा है तो खोलते समय ब्रैकेट को क्या होता है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखेंगे यहां पर, यहां क्या चिन्ह लगा, यहां पर प्लस है, तो जब 7 पचे 35 किया, बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहां क्या है, माइनस है, 7 अट्ठी 56, जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या है, देखो ये y वाला टर्म है, ये आपस में क्या होंगे, जुड़ घट जाएंगे, और अंक अंक कर दें, उधर भेज देंगे। चलो फिर से आ जाने लगी, फिर से क्रिया, $12y उतार लें, माइनस 35y उतार लिया, ठीक, एक पास कर लिया। अच्छा अब देखिए, बराबर लगा लें, 2 उतार लिया। अब क्या करेंगे, इस 8 को उधर भेज दें तो किस चिन्ह का हो जाएगा, और 56 को उधर भेज दें, किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है? अब देखिए, y y है, सजाती पद हैं, लाइक टर्म्स हैं, गुणांक यहाँ 12 यहाँ 35 है, तो एक माइनस का है बेटा, ये वाला माइनस का है, ये का है, इसके पहले कौन चिन्ह लगा है, तो घटेगा जुड़ेगा, बताओ पहले, घटेगा, तो घटेगा हमेशा बड़ी गिनती से, तो 35 में से 12 निकाल दो, कितने बचेंगे बताओ भाई, 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 1 गया 2, बराबर, जोड़ दो,
2 8 कितना हो गया? हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 और 8 जोड़ जोड़ के थे प्लस के, हमने जोड़ दिया, इनको 10 लिख लिया, बाकी इसे उतार लिया, उतार लिया। अब क्या करेंगे? हाँ ये बताओ पहले, बड़ी गिनती से घटाया कि छोटी गिनती से घटाया? बड़ी गिनती से ही घटेगा। तो बड़ी गिनती का चिन्ह क्या है यहां पर? तो इसका चिन्ह क्या होना चाहिए? गुड। अब देखिए हमने 2 8 10 कर लिया। अब देखना है यहां बड़ी गिनती माइनस की है, छोटी गिनती 1 प्लस है 1 माइनस है, घटेगा। 56 में से 10 निकाल दो, 46 बचेंगे। इस सवाल को हम आगे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -23y बराबर -46। देखिए अब देखिए, यहां माइनस है यहां माइनस है, बराबर में दोनों तरफ माइनस होगा। इस तरह से एक एक पद है अगर, तो इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, या ना हटाओ, कई तरीके हैं। हम क्या करेंगे? y बराबर -46, इस इतने टर्म को, ये गुणांक किसका है? नीचे ले आएंगे। भाई बता चुके हैं आपको पहले ही, y के साथ ये -23 काहे में जुड़ा है? काहे में लगा हुआ है? ये गुणे में है, तो ये कहां जाएगा? इधर बटे में आएगा, ठीक। तो अब देखिए 23 एक कम 23, 23 दूना 46, और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म। ऊपर माइनस नीचे माइनस क्या हुआ? आपस में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर 2 आया, नीचे 1 आया, तो कितना बचेगा? भाई 46 को तुम भाग दोगे 23 से, 23 से कम पढ़ो, 23 से कम क्या हो पाएगा? बच गया, है ना। तो 23 दूना 46 होगा, सीधे गुणा करके देख लो, ठीक। तो आज इतना रखें हम लोग, अब बाकी कल देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 ये कल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो आप लोग क्लास में जाओ, अभी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ठीक है, उस पर नोट कर लेना जाके। इसको बंद कर दो। देखिए 1.5y - 7, ये बराबर का निशान 0.5y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले को इधर ले आएंगे, इस वाले को उधर कर देंगे। आवाज नहीं बेटा, अब इधर लाओ। बताओ इसका चिन्ह क्या यहां पर है? प्लस का है। इधर आएगा सेवन, माइनस में है प्लस में है? इधर आएगा प्लस, हो गया, गुड। चलिए अब 1.5 में से 0.5 घटा दीजिए। 1.5 में से 0.5 घटाना है, कोई बात नहीं घटा पाओगे। देख लो इधर ऊपर लिख लें, इसको लिख लिया ऊपर, इसको लिख लेंगे 0.5। दशमलव के नीचे दशमलव होनी जरूरी है, घटा लीजिए। 5 में से 5 गया, दशमलव नीचे दशमलव, 1 में से 0 गया, तो 1.0 को आप क्या ले सकते हो? 1 भी ले सकते हो। पॉइंट के आगे 0 छोड़ देंगे 1, तो 1y कितना हो गया? 1y को 1 नहीं ले सकते हो क्या? 1y को क्या ले सकते हो? y। भाई आप यहाँ 1 लिखोगे, 1 छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। बराबर कितना है ये? 7। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये भी सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, तो कठिन इसमें कोई। बराबर के इधर देखिए, एक संख्या है, एक चर x है, इस वाले को कहाँ लाना हमको है? इधर लाना है बस। और ये तो इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2.8x। ये यहाँ पर प्लस में है, माइनस में हो गया, बराबर लगा लिया 5 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2.8 है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 है। भाई हमने क्या बताया? 1x लिखा हो उसको क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर 1 होता है, ठीक। तो अब 2.8 में से कितना घटाना है? 1 घटा दो। अब 1 में तो कुछ 1 लिखा, 1 में दशमलव कहां पर है? 1 को आप लिखना चाहो तो 1 दशमलव
ठीक, घटा दीजिए 8, 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका हो जाएगा 1.8 x बराबर 5.4। ठीक है, अब बताओ इसके और इसके बीच कौन सा निशान है, यहाँ पर गुणे का निशान है। एक बार लिख लेते हैं, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना, गलत नहीं करना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला जो है गुणे में है, उधर कहाँ जाएगा, क्या हो गया भाई, आ क्यों नहीं रहा है। देखिए अब क्या तरीका होता है लगाने का, दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 अंक है। इसी प्रकार दशमलव के उधर कितने अंक हैं, 1 अंक है। अगर ये चीज बराबर है, ऊपर दशमलव के इधर जितने अंक हैं और नीचे हर में दशमलव के इधर जितने अंक हैं, अगर बराबर हैं तो दशमलव आप हटा सकते हो। क्या कर सकते हो, तो हटा दोगे अगर, तो ये ऊपर कितना बचा 54 और नीचे कितना बचा। अब 18 का पारा पढ़िए, 18 एकम 18, 18 तियां 54। 18 का पारा भी याद होना चाहिए बेटा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, छोटी संख्या से भी हम काट सकते हैं। चलिए काट कर दिखा दें, यहां पर देखिए, देखिए थोड़ा सवाल लंबा हो जाता है इसीलिए। देखिए अगर जैसे आपको पता नहीं था, हम मान लेते हैं, तो 54 लिखा आपने, अब क्या लिखा 18। ऐसा पारा ढूंढना होता है जिससे 3 से कट जाएगा, तिछाक, और इन दोनों का जोड़ 9 है, 3 से कट जाएगा, 3 छाक, 3 एकम 2 बचे, 3 अट्ठे 6 एकम 6, 6 तियां कितना आया, 3 ऊपर नीचे 1 छोड़ दो। समझ गए, आसान है। ठीक, इनको उतार लोगे, ठीक है बेटा, फिर जब लगाओगे अपने आप दोबारा लगाओगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए 0.5y प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.3y प्लस, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को कहाँ लाना पड़ेगा बताओ, इस पद को कहाँ लाना है, इधर लाना है, y वाले एक पास कर लेंगे और बाकी जो संख्या बची 2 उसको उधर रहने देंगे। ठीक है, चलिए 0.5y प्लस 0.2y और इसको ले आए इधर माइनस 0.3y बराबर 2। देखिए बराबर के इधर 2 रहा, इस वाले को उठाकर हम कहाँ ले आए, बराबर के इधर बाएं पक्ष में ले आए। अब आप देख लीजिए 2 तो पहले से इधर थे, वो भी इधर आ गया, हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसका गुणांक 0.5, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक देखिए ये दोनों काहे में है, प्लस में है, तो 0.5 0.2 जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा 0. भाई ऊपर नीचे रख के जोड़ोगे, देख लो, तो कितना हो गया 0.7 y माइनस 0.3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां कितना है 0.7 और वहां कितना है, अब निशान काहे का बेटा है। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ गया, ये आ गया, ये इसको उतार लिया। ठीक, चलिए घटा लीजिए, 0.7 में से कितना बचेगा, गुड 0.4 बचेगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 0.4y बराबर 2। ठीक, अब y के साथ कौन सा चिन्ह होता है, यहां पर गुणे का ही तो है, तो y बराबर क्या आएगा 2/0.4। अब थोड़ा फंसा है, कुछ नहीं फंसा बेटा, परेशान मत हो। देखो दशमलव के इधर कितने अंक हैं, उधर 1 अंक है, तो दशमलव हट जाएगी यहां से और ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, याद कर लीजिए। तो कितना हो गया आपका 20/4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो y बराबर हो जाएगा 5। दशमलव के इधर जितने अंक होते उतने ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, दशमलव हट जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना यहां पर है,
यहां पर लग गया है, क्या लग गया है, अब ब्रैकेट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब ब्रैकेट लग जाता है तो ब्रैकेट से पहले, जैसे कि अगर 2 लिखा है, अंदर 3 - x लिखा है, ठीक, तो यहां पर कौन सा चिन्ह होगा, गुणे का, यानी ये जो बाहर लिखा है ब्रैकेट से, ये इस वाले से भी गुणा करेगा और इस वाले से भी गुणा करेगा, जितने पद उसके अंदर होंगे अलग अलग गुणा करेगा। देखिए चलिए गुणा करिए, तो गुणा कैसे करेंगे, 0 गुणे 5x हो गया, फिर ये निशान उतार लो, 0.16 ये हो गया, बराबर, इधर बराबर किधर कुछ करना ही नहीं, इसे उतार लो, उतर गया। अब देखिए 16 की गुणा 5 से कर दो, कितना होगा, 16 × 5, देखिए 16 ये लिखा है, ये 5 लिखा, गुणा कर दो, 16 × 5 80 आ गया। दशमलव कितने अंक के बाद लगी है, 2 के बाद लग जाएगी, x हो गया। 16 की गुणा 2 से कर दो, 16 दूनी, दशमलव 2 अंक के बाद लगी है, लगा दो। भाई आप ऊपर नीचे रख के गुणा करोगे, कर लो गुणा 16 की 5 से, 80 तो आएगा, 5 × 30 है ना, वो तो वही चीज है ना, ठीक। अब क्या करना बेटा बताओ, ये x वाला है और कहाँ x वाला है, ये x वाला है, तो इस वाले को कहाँ ले आए, और इस वाले को, ठीक ठीक ठीक, चलो 0.80x माइनस का आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये प्लस में है, बराबर 7 उतार लो इधर, ये उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, 0.32, ठीक है। जब भी पॉइंट लिखा होता है उसका पहले आप 0 लगा सकते हो, तो लिखना बेहतर लगता है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब देखिए 0.80 है, 0.4 है, घटाना है, देखिए पॉइंट नीचे पॉइंट लगा लो, और पॉइंट के इधर कितना लिखा है, तो 4 लिख दिया, और जगह भरने के लिए क्या लगा दें, 0। चलिए घटाइए, यहां जोड़ना है ना, देखिए 7 में दशमलव लगी नहीं है कोई, तो अपनी तरफ से आगे क्या कर लो, ठीक है, और इसको उतार लो, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लग गई, पॉइंट के आगे कितना है, 3 और 2, और यहां जगह भरने के लिए क्या लगाने, 0, जोड़ लो, 2 में 0 2 हो गया, ये 0 में 3 3, 7.32 कितना आ गया। तो अब देखिए यहां बताओ कौन सा चिन्ह है, x इनके बीच गुणे का, तो x बराबर बटे, ठीक। अब थोड़ा ध्यान देना है, देखो